हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर उसमें वीडियो बनाइएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें आपको छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन फुल इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूंगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है और उसमें हमको क्या क्या चीज समझना चाहिए या क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो देखिए यहाँ पे आपको जो स्लाइड में दिख रहा है ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के द्वारा बनाया गया है पीरियोडिक टेबल, यही है। ठीक है, सो इसमें क्या बोलते हैं, पहला स्टेटमेंट आपको याद करना है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब उन्होंने इस टेबल में क्या किया है, इस टेबल में उन्होंने जो एलिमेंट है उसको सजाया है किस प्रकार से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट को सजाया है। इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ, बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। याद रखिए, कभी कभी आ जाता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का डिफिनेशन लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उन्होंने जो तत्व था उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के रूप में सजाया है। ठीक है, सो पहले टेबल को ध्यान से देख लीजिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर बीच बीच में इस टेबल को भी देखना पड़ेगा। सो पहला पॉइंट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का पहला पॉइंट क्या बोलता है, तो और एक पॉइंट, इसको स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट, जो मेंडल जब काम कर रहे थे उस समय ओनली 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। कितना एलिमेंट थे, 63। तो उन्होंने 63 एलिमेंट को लेके काम करना शुरू किया था। ध्यान रखिए कितना, 63। ओके, 63। ओके, सो 63 एलिमेंट के साथ में काम करना शुरू किया था। तो पहला पॉइंट क्या है, मेंडलीव क्लासिफाई एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टी। सो ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ओके, और सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, उन्होंने टेबल, यानी कि टेबल किस प्रकार से बनाया, किस आधार पे टेबल बना रहे थे। जो पीरियोडिक टेबल था, आवर्त सारणी था, किस आधार पे बना रहे थे उसका बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स was also the basis for the classification of the element। so एलिमेंट का जो टेबल में क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे थे, जो एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड कैसे बनाता है, या फिर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्राइड कैसे बनाता है, इसको भी एक आधार उन्होंने बनाया था, इसको भी एक बेस बनाया था कि क्लासिफिकेशन के लिए। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितना था, 6 हॉराइजॉन्टल रॉ है जिसको हम पीरियड बोलते हैं, और वर्टिकल रॉ है जिसको हम ग्रुप बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, इस टेबल में देखिए, यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 7 और ये वाला जो है 8 है, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है ग्रुप। ओके, ये क्या है, ग्रुप है। और नीचे की तरफ आप देखिए 1, इसको 1 नहीं, ये ऊपर वाला नहीं, ये वाला 1 है, इसको नहीं, ये नहीं है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये वाला नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे फिर। ओके, 1 2 3 4 5 6, डाउन की तरफ जिस तरह से आ रहा है ना, ये है पीरियड। ओके, इधर जो जा रहा है ये है ग्रुप। ठीक है, सो आपको याद क्या रखना है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 8 ग्रुप है और 6 क्या है, पीरियड है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बोला है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 6 हॉराइजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स एंड 8 वर्टिकल रो कॉल्ड ग्रुप। द ग्रुप 1 to 7 had 2 subgroup called A subgroup and B subgroup। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, आपका टेबल का बात कर रहे हैं हम, बस टेबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस टेबल में क्या है, प्रत्येक ग्रुप में, यानी कि एक 1 से लेके 8 तक जो ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप में ए बी लिखा हुआ है, यानी कि 2 सब ग्रुप है। देखिए इस तरह से 2 सब ग्रुप है। ओके, 1 से लेके 7 तक में 2 सब ग्रुप है, ए बी इस तरह से सब ग्रुप बनाया हुआ है। ओके, ये देखिए सब ग्रुप, 2 सब ग्रुप। देन उसके बाद क्या है, 8 में क्या है, 3 सब ग्रुप है। देखिए ये 8 ग्रुप था, उसमें 3 सब ग्रुप बनाया हुआ है, 1 2 3, बाकी में 2 सब ग्रुप है। ओके, सो ये था ये वाला पॉइंट। ग्रुप 8 हैज 3 रॉस ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें 3 रॉ है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वेर प्लेस इन दिस सेम ग्रुप, जो जो एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी है उसी को सेम ग्रुप में रखा गया है। जो ग्रुप है उसी ग्रुप में जो सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले के एलिमेंट को रखा गया है। देयर आर सम स्पेस लेफ्ट वैकेंट इन द टेबल एकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर इन द फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टेबल में देखिए, इस टेबल में कुछ जगह ये खाली है। देखिए ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। सो कुछ जगह क्या किया था, मेंडलीव ने खाली रख दिया। ओके, छोड़ दिया, वैकेंट छोड़ दिया। यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी बहुत सारा जगह छोड़ा है। तो उन्होंने क्या बोला है, इस ये जो एलिमेंट जो है ये खाली जगह में आने वाला समय में एलिमेंट डिस्कवर होगा, इसलिए उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ा था। ये बात किया था उन्होंने, प्रेडिक्ट किया था
ओके, इन नियर फ्यूचर सम ऑफ द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी डिस्कवर, और बाद में डिस्कवर भी हुआ, उनके टेबल के हिसाब से कुछ एलिमेंट डिस्कवर भी हुआ था। ठीक है, ये बात बोला गया था। सो इसको हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, मेंडलीव के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम और उनके गुणों के समानता में वर्गीकृत किया। सो क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया था। देन उनके पास 6 शैक्षिक पंक्तियां होती है जिसको आवर्त कहा जाता है, और 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है जिसको समूह कहते हैं। 8 समूह है और 6 आवर्त है, ध्यान रखिएगा। तो 1 से लेके 7 का जो समूह है उसको 2-2 भाग में बांट दिया गया है, और 8 नंबर वाला समूह जो है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। और क्या किया है, एक ही समूह में रखा गया था, जो जो सेम प्रॉपर्टी वाले हैं उसको एक ही समूह में रखा गया था। भविष्य में खोजे जाने के लिए कुछ जगह छोड़ दिया था। ओके, भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को समायोजित करने के लिए तालिका में कुछ रिक्त स्थान खाली छोड़ दिया गया था। ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मेन, जो आपको अगर बोलते हैं कि मेंडलीव टेबल क्या था, तो मेंडलीव टेबल में मेनली चीज क्या याद रखना है, यही सब चीज याद रखना है। उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सजाया था, बढ़ते हुए द्रव्यमान में उनको सजाया था, है ना। उसके बाद क्या था, उनके टेबल में 6 हॉरिजॉन्टल रो है जिसको पीरियड बोलते हैं, एक वर्टिकल कॉलम है जिसको ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद 1 से लेके जो 7 तक का जो ग्रुप है उसको 2-2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, और 8 नंबर वाला को 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। ओके, और कुछ खाली जगह उन्होंने छोड़ा था, और ये बोला था कि आने वाला फ्यूचर में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं, उसके लिए मैंने छोड़ा है। ठीक है, इतना तो था उनका टेबल के बारे में। अब टेबल से क्या है, कुछ मेरिट है कुछ डिमेरिट है, इसको हम इसी उसमें देखते हैं। पहले उस टेबल में कुछ मेरिट था, टेबल में मेरिट था मतलब क्या है, उसका कुछ गुण है टेबल का। तो पहला क्या था, एलिमेंट्स वेर क्लासिफाई ऑन द मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टी। सो ये है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान और गुणों के अधिक मौलिक आधार पर वर्गीकृत किया गया था, ये उनका गुण था। दूसरा क्या है, स्पेस वर लेफ्ट वैकेंट टू एकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर इन फ्यूचर। सो कुछ जगह छोड़ दिया था जो कि फायदा हुआ फ्यूचर में जाके। देन इट कुड predict the properties of the elements which help in the discovery of the element। तो जो खाली जगह छोड़ दिया था, और खाली जगह के ऊपर में जो एलिमेंट थे या फिर नीचे में जो एलिमेंट थे, वो एलिमेंट क्या कर रहे थे, कुछ नया एलिमेंट को खोजने के लिए हेल्प कर रहे थे। तो ये फायदे वाला चीज था। ओके, देन क्या है, द इनर्ट गैस एलिमेंट डिस्कवर लेटर। सो इनर्ट गैस जो एलिमेंट थे जिसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस, जो होते हैं किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाले जो गैस होते हैं, जो फ्यूचर में डिस्कवर हुए, उनके लिए भी ग्रुप में जगह था, यानी कि टेबल में जगह था। दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना उसको आराम से टेबल में रखा जा सका। ये था उसका टेबल का गुण। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या था, गुण था। उसके बाद डीमेरिट्स क्या था, इसका डीमेरिट यानी डिफेक्ट क्या था, सम एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कुछ कुछ जो एलिमेंट थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में वो सजा नहीं पाए, जैसे कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल, ओके, टेलुरियम इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन। तो देखिए कोबाल्ट और कोबाल्ट को क्या किया, निकल से पहले प्लेस कर दिया। अब देखिए टेबल में आपको जो है कोबाल्ट कहाँ है, यहाँ पे है कोबाल्ट, निकल कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, अब देखिए इसका एटॉमिक मास, देखिए इसका एटॉमिक मास कितना है, 58.9, 58.9 था, और इसका कितना है 58.7। तो 58.7 तो पहले आना चाहिए था, है ना, उसके बाद आना चाहिए था क्या 58.9, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, ये पहले आ गया, तो इनका टेबल का ये खराबी था। इनका टेबल का क्या खराबी था, कुछ कुछ तत्वों को वो सही से प्लेस नहीं कर पाए थे। अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। सो यहाँ पे देखिए टेबल में ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसको कहाँ पे रखना है उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है मेटल के साथ में भी मैच कर रहा है और नॉन मेटल के साथ में भी मैच कर रहा है, तो इनको हाइड्रोजन को रखने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट क्लियर। ओके, आइसोटॉप्स जो होते हैं उसका कहाँ रखना है, उनको कोई जगह नहीं मिल रहा था। तो ये डिफेक्ट था, डिफेक्ट आता है एग्जाम में। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट क्या है मैंने यहाँ पे डिटेल्स में बोला। आप हिंदी में भी है, और हिंदी का भी आप देख सकते हो और इंग्लिश का भी आप देख सकते हो। जो भी चीज यहाँ पे बात किया गया ना, इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, और एक क्या चीज है, जो वैकेंट स्पेस था, खाली जगह जो छोड़ा था, इसमें से कौन कौन सा तत्व डिस्कवर हुआ वो आ सकता है। आपके बुक में है, आप आराम से देख सकते हैं। एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरोन एंड एक का सिलिकॉन जो है इसका नाम है। सो उसमें से सारा तत्व कौन कौन सा तत्व है, आपको एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरोन और एक का सिलिकॉन के रूप में आता है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिए, मेनली आपको इसका डीमेरिट जो आता है, सारिणी का दोष, ओके, मैं आवर्त सारिणी का दोष क्या है, डीमेरिट क्या है, वो आता है। याद रखिए, क्या फिर से मैं एक बार हिंदी में बोल दूंगा, कुछ तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित नहीं किया जा सका।
उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक क्या कर दिया, कोबाल्ट को पहले दे दिया और निकल को बाद में दे दिया। कोबाल्ट का जो आपका बोलते हैं एटॉमिक मास जो था ज़्यादा था, लेकिन उसको पहले दे दिया, बाद में देना था, ये था, यहाँ पे गड़बड़ किया। उसके बाद क्या गड़बड़ किया, उन्होंने हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा, उन्होंने हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं था, नहीं बन रहा था उनके सारणी में। आइसोटॉप्स के लिए कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी, मतलब कोई भी पोजीशन उनको नहीं मिल रहा था। ये था आपको इधर वाला जो है मेरिट है, इसको अगर हम लाइन खींच देते हैं, इधर वाला मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मेरिट है, इधर वाला डीमेरिट है। ठीक है बच्चों, सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ध्यान से रखिए, मेंडलीव ने दिया था बोल के इसका नाम भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में टेबल बनाया था, और टेबल में क्या क्या चीजें मैंने डिस्कस किया। ओके, सो आवर्त और उसका सारणी जो है समूह है उसमें डिस्कस किया। ये अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।